बिल 3 गुना 4 गुना अपने मर्जी से हो रहे हैं, यहाँ से बंद कर दूंगा। मेरे यहाँ जो 100-125 आदमी काम कर रहे हैं उनको बोलूंगा बिजली विभाग पे जाओ, वही तनख्वाह देंगे, वही बैठो वही खाओ। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ बैठे हैं अंकित जी। ये बेस्ट क्वालिटी फास्टनर के एमडी हैं। हम इनसे बातचीत करने वाले हैं कि इनको इंडस्ट्री चलाने में क्या समस्या आ रही है। पिछले 15 साल से उत्तराखंड में अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। लेकिन 15 साल के बाद इनको क्या दिक्कतें आई, क्या दिक्कतें आ रही हैं और इनकी क्या शिकायतें हैं, हम इनसे विस्तृत बात करेंगे। सर अंकित जी, आपका जनता टीवी पर स्वागत है। अभी 2 दिन पहले आप अधीक्षण अभियंता से मिलने गए थे अपनी कुछ समस्या लेकर, बिजली की समस्या। क्या समस्या थी वो? सब हमारे यहाँ 26 अप्रैल को स्मार्ट मीटर लगाया गया जी, जिसका इन्होंने फिर हमें 2 महीने बाद बिजली का बिल दिया। 2.5 गुना 3 गुना बढ़ा हुआ, 2 महीनों का एक साथ। और तीसरे फिर हमने बिजली का बिल ऑब्वियसली बात है जमा नहीं कराया। उसके बाद तीसरे महीने हमसे कहते हैं कि आपकी बिजली काट देंगे, बट या फिर आप एक एवरेज करके एक लमसम अमाउंट जमा करा दीजिए कैलकुलेशन करके कि इतना बिल आता था। हमने 9 लाख रुपए जमा करा दिए, एवरेज से 50,000 रुपये महीना फालतू। फिर ये कहते नहीं, आप तो पूरे 16.5 लाख रुपए जमा कराओ फिर होगा कुछ। कितना? 16.5 लाख। 16.5 लाख। अच्छा, 16.5 लाख में भी अभी अगस्त का बिल नहीं आया था। अगस्त का बिल मिला लो तो 21 लाख। मतलब और अगर एवरेज होता आपका तब कितना बिल आता? अगर ये 21 लाख, 7.5 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए महीने के हिसाब से। मतलब 21 की बजाय 7.5 का बिल आता। हाँ, तो ये 3 गुना का डिफरेंस आ गया है। हाँ। इसकी वजह क्या हुई या इसकी कंप्लेंट आपने की भी इतना बिल बढ़ के कैसे आ रहा है? एवरेज से 3 गुना कैसे आ रहा है? अब वही हमें समझ में नहीं आ रहा। बिजली का बिल के लिए ना पावर फैक्टर एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पावर फैक्टर जी, हमने कितनी बिजली वेस्ट करी, कितनी यूज करी, क्या है। हमारे यहाँ पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है पावर फैक्टर मेंटेन करने का। जो पिछले आप अगर मेरे 10 साल के बिल भी निकालोगे ना तो हर एक में 0.99 या 1 दिखेगा पावर फैक्टर। ओके ओके। इन्होंने जो नया मीटर लगाया उसमें अपने आप घट के 0.26 रह गया। बिल 3 गुना 4 गुना अपने मर्जी से हो रहे हैं। उसके बाद अपने आप ठीक भी हो गया, अपने पीक पर मतलब ओके भी हो गया हो। हाँ। क्या कुछ आपने चेंज किया इसमें, मतलब पावर फैक्टर में कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई पावर बैंक चेंज किया हो? नहीं, सेम चीज है। सेम चीज है। ये बिजली वाले ही आते हैं, कभी अपना मीटर बंद कर देते हैं, कभी पैनल बंद कर देते हैं, कभी ये दिखाते हैं, कभी वो दिखाते हैं। 2-3 दिन तो हमारे आदमी साथ में खड़े हुए, भाई और भी काम है। फिर हमने कहा जो तुम कर रहे हो करते रहो भाई, हम तो अपना तो काम करें। बिल आपका 21 लाख का आ गया। अब आपको एक हमारा ड्यू जो होता नॉर्मल, हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। मैंने साल के लास्ट में 2-3 बार करके ये निपटा देना है। 21 लाख का बिल आ गया तो आपको क्या मतलब महसूस क्या हो रहा है? किस तरीके से आप रसीद ला पाएंगे? सब देखो, आज की कंपटीशन की दुनिया में ना इतनी मार्जिन नहीं है। यहाँ पे मेरे को बैंक का ब्याज जी, तनख्वाह, बिजली का बिल और खर्चे सब कुछ देखना है। मैं तो भाई साहब यहाँ से बंद कर दूंगा। मेरे यहाँ जो 100-125 आदमी काम कर रहे हैं उनको बोलूंगा बिजली विभाग पे जाओ, वही तनख्वाह देंगे, वही बैठो वही खाओ। मैं तो यहाँ से चले जाऊंगा वापस दिल्ली से आकर। बहुत बड़ी बात है। एक पहला तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी को रोजगार देना। अब अगर ऐसी तरीके से बात हो रही है कि लोगों के रोजगार चले जाएंगे इस तरीके की गलत नीति से, तो ये वास्तव में नीतियों पे सवाल है। क्या कुछ पेमेंट जमा भी करी थी आपको? उसकी रसीद वगैरह मिल गई आपको? नहीं दी। वो कह रहे पूरे जमा कराओ तभी रसीद मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। पूरे मतलब 21 लाख जो आपके बिल है पूरा जमा कराएंगे आप? हाँ। और उसकी सुनवाई, उसकी में अगर कोई रिजेक्शन होना या कुछ होना, उसके ऊपर क्या कार्रवाई है? रिजेक्शन क्यों होना, पैसे जमा कराओ खुश रहो। कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है? अभी तक तो नहीं हुई। क्या कोई आपने साथ में एडिशनल मीटर का, बिजली का मीटर लगाया? पुराने टेक्निक का भी क्या डिफरेंस आ रहा है? कहाँ दिक्कत आ रही है? पहले जो इन्होंने मीटर लगाया था हमारे पास उसकी 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग है। नए मीटर में पावर फैक्टर खराब आ रहा है, पुराने मीटर में सही आ रहा है। फिर वो भी उतार के, पुराने मीटर में सही आ रहा है पावर फैक्टर जो आपका एज यूजुअल आ रहा था 10-12 साल से। हाँ, वो भी उतार के ले गए। अभी हम क्या एससी साहब के पास गए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपकी बिजली नहीं काटी जाएगी, हम इसको खुद देखेंगे, पर्सनल लेवल पे कुछ करेंगे। उसके बाद हमारे प्लांट हेड गए बिजली दफ्तर कि भैया हमें 9 लाख की रसीद तो दे दो, ना ऑनलाइन दिख रहा है ना कुछ दे रहा है, वैसे ही नुकसान हो रहा है। 9 लाख रुपए और गए, तब भी वो देने को राजी नहीं है। वो कह रहे हैं एससी साहब लिख के दे दे तो हम कुछ कर सकते हैं, वरना हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, कहीं कोई सुनता कुछ नहीं। अब इसमें आपकी मांग क्या है? क्या मांग करना चाह रहे हैं? हमारी मांग तो ये है, आप ये अपना स्मार्ट मीटर वाला मसला हल करो। जैसे हमारे बिल रेगुलर आ रहे थे, हम ये नहीं कहते हमारे को कुछ सब्सिडी दी जाए या कुछ करा जाए। जो एक्चुअल हम बिजली यूज कर रहे हैं उसके पैसे देने को राजी हैं। हम आज तक देते हैं, 15 साल से एक भी बिल डिफॉल्ट नहीं हुआ। लेकिन नाजायज ना हमसे लिया जाए, ना हमारे को बिजली काटने की धमकी दी जाए, ना कुछ किया जाए। अगर करेंगे भी
तो भाई मैं दिल्ली से आया था, दिल्ली चले जाऊंगा और क्या। अंकित जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। सरकार की नीतियां आमतौर पर ऐसी होती हैं कि इंडस्ट्री ग्रो करे ताकि लोगों को रोजगार मिले, और उत्तराखंड में तो ये स्पेशल इसी वजह से सिडकुल को बनाया गया था। अगर इस तरह की बातें हो रही हैं कि कोई उद्योगपति इंडस्ट्री बंद करने की बात कर रहा है इस तरह की प्रताड़ना से, तो ये एक बड़ी बात है और मेरे ख्याल से शर्मनाक बात भी है हमारे लिए। इस पर विचार होना चाहिए। हमारी अंकित जी भी जैसे कह रहे हैं कि ये सुधार हो ताकि इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो करे और लोगों को रोजगार मिले। अजय जी, जो बिलिंग की समस्या थी, इसको लेकर आपने डिपार्टमेंट से किस तरह की कंप्लेंट की और वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिला? सर, सबसे पहले तो 2 महीने तक इनका कोई बिल ऑनलाइन शो नहीं हुआ। जब बिल 2 महीने का शो हुआ, लगभग 12.5 लाख के आसपास का, तो उसके बाद हमने बिजली डिपार्टमेंट में जाके एप्लीकेशन दी कि भाई हमारे बिलों को सुधार किया जाए। तो उन्होंने कहा जी ये सुधार नहीं होंगे अभी, इसके एवज में हम पहले चेक मीटर लगाएंगे। तो उन्होंने चेक मीटर लगाया। पहले चेक मीटर उन्होंने पुराने वाला मीटर ही लगाया, तो उसके हिसाब से जो है स्मार्ट मीटर जो खराब है, मगर रीडिंग में डिफरेंस आ रहा हाँ, रीडिंग में डिफरेंस आ रहा था आपस में। पुराना वाला, हाँ जी। तो वो मीटर वो कम से कम 15 से 20 दिन बाद खोल के ले गए। तो उन्होंने कहा जी अब यहाँ पे स्मार्ट मीटर से ही स्मार्ट मीटर चेक होगा। तो हमने यही कहा कि सर स्मार्ट मीटर से स्मार्ट मीटर कैसे चेक हो सकता है? स्मार्ट मीटर को चेक करने के लिए ही तो हमने पुराना मैनुअल लगाया था। बोलते नहीं जी हमें तो पीछे से ऑर्डर है जी, स्मार्ट मीटर से ही चेक होगा। तो स्मार्ट मीटर लगा दिया उन्होंने। उसके 4-5 दिन बाद वो आए, उन्होंने अपनी रीडिंग नोट करी, जी ये दोनों की 1800 रीडिंग इसकी आ रही है, 1800 रीडिंग इसकी आ रही है, हमारा चेक मीटर सही है। और वो अपनी रिपोर्ट बना के चले गए और जाके ही उन्होंने बोल दिया जी कि हमारा मीटर ओके है। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। उससे पहले मैं 22 तारीख को उनके पास गया था, एक्शन साहब के पास। तो उन्होंने बोला जी उनको एप्लीकेशन दीजिए सर, मैं बिल जमा करवाना चाहता हूँ क्योंकि हो सकता है मेरी बीच में बिजली कट जाए कहीं। तो ना AER को एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी। तो मैं AER सर के पास गया तो उन्होंने बोला जी आपको ये दायरा बिजली काटने का, वैसे बिजली कटेगी नहीं, मगर आप फिर भी एक आपका 2.5 लाख के एवरेज का बिल है तो आप 9 लाख जमा करवा दीजिए। तो मैंने 9 लाख जमा करवा दिए। उसके बाद मेरा लड़का वहां पे गया रसीद लेने के लिए, तो उन्होंने रसीद देने के लिए मना कर दिया जी। तो पेमेंट ऑनलाइन जमा कराई कि ऑनलाइन जमा करवाई। AER सर ने ही मुझे RTGS अकाउंट में ट्रांसफर है? हाँ जी। तो उन्होंने ही मुझे अपना इनके RTGS नंबर वगैरह दिया था, AER सर ने ही। तो उसके बाद उन्होंने वो देने से मना कर दिया बिल्कुल भी कि रिसीप्ट हम नहीं देंगे। उसके 2 दिन बाद मेरे को SDO के इतना प्रताड़ित किया मुझे, फोन कर करके और WhatsApp करके कि हम आपकी बिजली काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर मेरे को भी गुस्सा है, मैंने भी उन्हें कह दिया कि भाई आपको बिजली काटनी है काट दो, मैं पूरे बंदे लेके आपकी ऑफिस आ जाऊंगा, आप इमीडिएटली बिजली काट दीजिए, हम कंपनी बंद कर देंगे। जब हमने आपको 9 लाख रुपए दे दी तो आप बिजली क्यों काटोगे हमारी? बोलते हमें ऊपर से ऑर्डर हैं। उसके बावजूद फिर मैं कहा मैं तो आउट ऑफ स्टेशन हूँ, चलो मैं 2 दिन बाद आऊंगा, तो उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ, आपको बिजली काटनी है तो काट दीजिए। चलो बिजली तो नहीं कटी। उसके बाद हम मंडे को फिर एक्शन सर के पास फिर गए एप्लीकेशन लेके कि सर ऐसी ऐसी बात है कि बिजली काटने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा ये बिजली वगैरह नहीं कटेगी आपकी, हम दोबारा से इसकी जांच करवाते हैं। क्या और इंडस्ट्री से भी आपके आसपास इंडस्ट्री से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं? हाँ जी, आ रही है। हमारे बिल जल्दी से जल्दी ये ठीक कर दिए जाए ताकि ये आगे से दिक्कत ना आए, और ये भी श्योर करे कि ये मीटर में दोबारा ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। क्या इससे इंडस्ट्री का माहौल खराब हो रहा है? जरूर हो रहा है सर। इससे अपने रोजगार कम होगा, अगर इंडस्ट्री बंद होगी तो रोजगार यहाँ पे कम होगा। आज की बात हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि इनकी ये समस्या हल होगी और उत्तराखंड पहले की तरह अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा।